जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं दिनेश भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मोटिवेशनल स्पार्क। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जीवन के चारों ओर अंधेरा छा जाता है, जब रास्ते बंद से लगते हैं और जब हृदय चिंता की आग में जलता है, तब एक वाक्य जैसे अमृत बनकर आत्मा को सुकून देता है। जो होना है होकर रहेगा, चिंता क्यों। आज की इस प्रेरणादायक वाणी में हम इसी वाक्य की गहराई में उतरेंगे, आत्मा के डर और मन की उलझनों को सुलझाएंगे। ये स्पीच केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक आत्मिक यात्रा है जो आपको चिंता से शांति की ओर, भय से विश्वास की ओर और अस्थिरता से स्थिरता की ओर ले जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? वो शांत है, विशाल है, उसमें सब समा जाता है। बादल आते हैं, गरजते हैं, फिर चले जाते हैं। सूरज उगता है, तपता है, फिर डूब जाता है, पर आकाश कभी नहीं बदलता, वो साक्षी बना रहता है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी है। हर घटना, हर मोड़, हर संबंध, सब पूर्व निर्धारित है। जो मिलना है वो हर हाल में मिलेगा, जो बिछड़ना है वो चाहे कितनी ही कोशिश कर लो चला ही जाएगा। फिर क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? क्या कभी किसी ने सूर्य को रोक लिया या किसी बादल को अपनी मुट्ठी में कैद किया? नहीं, क्योंकि जीवन, समय और नियति ये सब ईश्वर के हाथ में है। तुम बस पात्र हो जो अपनी भूमिका निभा रहे हो। ईश्वर कहता है जो हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है। तू व्याकुल मत हो, तू मेरा है। जिसे तू खोता है वो तेरा कभी था ही नहीं, और जो तेरा है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए शांत हो जाओ और भरोसा रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये हमारे मन को भविष्य के अंधेरों में भटकाती है, जहां कुछ हुआ नहीं होता पर मन पहले ही हार मान चुका होता है। सोचो कितनी बार तुमने किसी बात को लेकर चिंता की, कभी परीक्षा, कभी रिश्ते, कभी भविष्य, और जब वो पल आया तो सब कुछ संभल गया, या उतना कठिन था ही नहीं जितना तुम्हारे मन ने उसे बना दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। ये कल्पना करता है, डर गढ़ता है और तुम्हें यकीन दिला देता है कि सब खत्म हो जाएगा। पर हकीकत यह है कि जीवन में कुछ भी खत्म नहीं होता। हर चीज सिर्फ अपना रूप बदलती है। दुख भी बदलता है, सुख भी बदलता है, बस एक चीज नहीं बदलती, ईश्वर की उपस्थिति। श्री कृष्ण कहते हैं जब जब तू डगमगाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा, जब तू थक जाएगा मैं तुझे उठाऊंगा, और जब तू अंधेरे में होगा मैं प्रकाश बनूंगा। तो क्यों चिंता करते हो? जिसने तुम्हें जीवन दिया वही जीवन का मार्ग भी दिखाएगा। तुम बस शांत हो जाओ और उस पर भरोसा करना सीखो जो तुम्हारी चिंता से पहले ही समाधान रख चुका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम तब सबसे ज्यादा टूटते हैं जब हम जाने वालों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, किसी रिश्ते को, किसी मौके को, किसी सपने को। पर क्या तुमने कभी देखा है हवा को पकड़ा जा सकता है क्या? धूप को बंद किया जा सकता है क्या? नहीं, उसे बहने दो, उसे जाने दो, क्योंकि जीवन का नियम यही है, जो गया वो तुम्हें एक पाठ देकर गया, और जो आने वाला है वो तुम्हें नया अध्याय देने वाला है। मत रोको समय को, मत थामो यादों को, बस आंखें बंद करो और विश्वास से कहो, हे जीवन, जो भी आएगा मैं उसे स्वीकार करूंगा। क्या तुमने कभी उस क्षण को अनुभव किया है जब तुमने हार मान ली थी और अचानक कोई मदद आ गई, जब तुमने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान खुद रास्ता दिखाने लगे? यही वो चमत्कार है जो तब होता है जब तुम चिंता छोड़ते हो, क्योंकि जब तुम खुद को छोड़ते हो तो ईश्वर तुम्हें थाम लेते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था,
तू केवल मेरा स्मरण कर, चिंता छोड़, मैं तेरा मार्ग बन जाऊंगा। हाँ, अभी समय कठिन है, हाँ मैं टूटा हुआ हूँ, हाँ रास्ता नहीं दिख रहा, फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ। जब तुम इस स्तर पर पहुंचते हो तब तुम कमजोर नहीं होते, तुम अमर हो जाते हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन की कमान ईश्वर को दे दी है। क्यों डरते हो जब नियति स्वयं ईश्वर है? तुम इस धरती पर यूं ही नहीं आए, तुम्हारे भीतर एक दिव्य योजना है, तुम्हारे हर आंसू का अर्थ है, तुम्हारे हर संघर्ष का कारण है, तुम्हारे हर हार के पीछे एक सीख है, और सबसे बड़ी बात, ईश्वर तुम्हारे साथ है। तो दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि वीडियो तुम्हारे जीवन में कुछ भी परिवर्तन लाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जब पूरी दुनिया छोड़ दे तब भी वो नहीं छोड़ते। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं, तुम गिरो या उठो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार हम सोचते हैं अगर ये हो जाता तो अच्छा होता, पर कुछ समय बाद हमें एहसास होता है जो हुआ वही सबसे अच्छा हुआ। आज जो असफलता लग रही है, कल वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारी असली सफलता छिपी है। ईश्वर की योजना मनुष्य की कल्पना से कहीं ऊंची होती है। इसलिए जब कुछ खो जाओ तो ये मत कहो क्यों खोया, ये कहो शायद इसके बिना कुछ और बेहतर आ रहा है। तुम जीवन को जीने की कोशिश करते हो जैसे तुम उसके मालिक हो, पर सच्चाई ये है तुम केवल एक पात्र हो। जीवन एक नाटक है, निर्देशक ईश्वर है। इसलिए जीवन को साक्षी बनकर देखो। जो हो रहा है उसे देखो, महसूस करो, पर उसमें उलझो मत। तब तुम हर स्थिति में स्थिर रहोगे, ना दुख में बहोगे ना सुख में डूबोगे। वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। तुम जिस दुख से गुजर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वो तुम्हें ईश्वर के और करीब लाने आया है। हर आंसू से पवित्र हो जाओ, हर असफलता से विनम्र हो जाओ, हर दर्द से निर्मल हो जाओ। और जब मन कहे अब क्या होगा, तब मुस्कुरा कर कहो जो होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा, और वो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा। प्रिय आत्मा, रुक जा, कुछ पल के लिए इस भागती हुई जिंदगी के शोर में खुद की सांसों की आवाज को सुन, क्योंकि यही आवाज तेरे भीतर बसे परमात्मा की दस्तक है। जीवन वो तुझसे कभी तेरे अनुसार नहीं चला, और जब चला भी तब तू थका, टूटा, गिरा, लेकिन फिर भी संभला, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति तुझे थामे रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें थाम रही थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत बार हम सोचते हैं कि जो हम चाहते हैं वही सबसे अच्छा है, परंतु सत्य ये है कि ईश्वर जो हमें देते हैं वही सबसे उत्तम होता है। हम मेहनत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पर जब फल नहीं आता तो हम ईश्वर से सवाल करने लगते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ईश्वर आपकी मेहनत का फल कब, कैसे और कितना दे? इसका समय और मात्रा वही तय करे तो बेहतर है। धैर्य रखना मतलब केवल चुपचाप सब सह लेना नहीं होता। ये कोई कमजोरी नहीं है। धैर्य एक शक्ति है, एक तपस्या है, एक साधना है जो इंसान को ईश्वर के और करीब लाती है। जब जीवन में सब कुछ उलझता चला जाता है, तब जो शांत रहकर कर्म करते हुए मुस्कुराता है वही सच्चा धैर्यवान होता है। ईश्वर की मर्जी को नम्रता से स्वीकार करना और ये जानना कि जो मुझे चाहिए वो नहीं, बल्कि जो मेरे लिए सही है वही ईश्वर देंगे। कई बार हम चाहते हैं कि जो भी हमने सोचा है वो तुरंत पूरा हो जाए। हम किसी परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, किसी नौकरी की आशा रखते हैं,
किसी रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी सब हाथ से फिसल जाता है। उस पल हम सोचते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया। पर क्या आपने कभी पीछे मुड़कर देखा है? वही परीक्षा जो छूटी, वही नौकरी जो नहीं मिली, वही रिश्ता जो टूटा, वो सब दरअसल आपको किसी और बड़ी भलाई की ओर ले जा रहा था। ईश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं छीनते जो आपके भाग्य से बेहतर हो। वे आपको उस चीज से भी बचा लेते हैं जो शायद आपको नुकसान पहुंचा सकती थी, पर उस वक्त हमें वो समझ नहीं आता। जितना तू सोचता है उससे कहीं अधिक तेरी चिंता ईश्वर को है। तू जब सो जाता है तब भी वो तेरे जागरण की व्यवस्था करता है। तू जब रोता है तब वो भीतर मुस्कुराता है और कहता है सब अच्छा होगा, बस मुझे थाम ले। इसलिए अब डरना छोड़ दे, अब सोचना छोड़ दे कि कल क्या होगा और कैसा होगा, क्योंकि जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन यदि तू ईश्वर का हाथ थाम लेगा तो तू हर तूफान में भी मुस्कुरा पाएगा। ये जीवन तेरे वश में नहीं है और यही तेरा सौभाग्य है। अगर सब कुछ तेरे वश में होता तो तू गलतियों, इच्छाओं और मोह में उलझकर सब कुछ बिगाड़ देता, परंतु प्रभु के हाथों में सब कुछ है और उनके हाथ कभी गलती नहीं करते। तो अब गहरी सांस भर और अपने हृदय की गहराई से कहे, हे प्रभु, अब मैं थक गया हूँ सब कुछ अपने दम पर करने से। अब मैं सब कुछ आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। मुझे शांति चाहिए और वो शांति सिर्फ आप दे सकते हैं। आप जैसा चाहें वैसा करें, बस मुझे इतना बल दें कि मैं आपकी इच्छा में रजा ढूंढ सकूं। देखना, जब तू ये कहेगा तेरे भीतर एक मधुर शांति का झरना बहेगा। तेरी चिंता, तेरे आंसू, तेरे डर सब पिघल जाएंगे और फिर एक दिव्य मुस्कान तेरे होठों पर आकर कहेगी, अब तू अकेला नहीं है, अब तू प्रभु के साथ है। और जब आत्मा प्रभु से जुड़ जाती है तब हर परिस्थिति एक आशीर्वाद बन जाती है। बस अब चिंता नहीं, बस प्रभु का नाम और विश्वास, यही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन बोझ से दब जाए और दिल अनकहे डर से भर जाए, तब खुद से बस इतना कहो, जो तेरे वश में नहीं है उसके लिए रोना बंद कर, क्योंकि चिंता से कभी समाधान नहीं आता, केवल और केवल अधिक उलझन बढ़ती है। जरा सोच, कितनी बार तूने चिंता की और अंत में सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो गया। क्योंकि सच्चाई ये है, जीवन ईश्वर की योजना है, तेरा बस एक पात्र बनना है। जब मन कहे अब क्या होगा, तब उत्तर दो, जो होगा वो प्रभु की कृपा से होगा और वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। जिन बातों ने तुझे तोड़ा वही तुझे भीतर से नया बना रही है। दर्द से भाग मत, उसमें छिपा संदेश सुन। चिंता से नहीं, विश्वास से जिया जाता है। हर रात के बाद सवेरा आता है, हर आंसू के पीछे मुस्कान छिपी होती है। तू अब आंखें बंद कर और अपने दिल से कह, मैं प्रभु में विश्वास करता हूँ और चिंता अब मेरी नहीं। यही विचार जीवन को संजीवनी बना देंगे। तो दोस्तों, मैं दिल से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें।